कुछ वक्त से कोरियन इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर रही है। ट्रेन टू बुसान और पेनिनसुला के बाद स्वीट होम्स एक बेहतरीन हॉरर सीरीज है और अगर आपको कोरियन सीरीज पसंद है और ट्रेन टू बुसान और पेनिनसुला मूवी के फैन हैं तो ये सीरीज आपके मस्ट वॉच की लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। तो कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज के कैरेक्टर के नाम काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट और सिमिलर हैं जिसे प्रोनाउंस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। तो कहानी की शुरुआत में हम युनसू को देखते हैं जो कि अपनी बिल्डिंग के छत से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा होता है। मे बी उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वो सुसाइड करना चाहता है, पर यू को देखकर वो रुक जाता है। युनसू को बोलती है कि तुम कहीं और जाके सुसाइड क्यों नहीं करते, नहीं तो यहाँ रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। यू एक बेले डांसर बनना चाहती है पर उसका एक पैर बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। यू का एक बड़ा भाई भी है युक, जिसने अपने मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही ड्रॉप कर दी ताकि वो यू की बेले डांस की फीस भर सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस चा गार्ड के पास आती है और उसे फीस का एक बॉक्स देती है। जब गार्ड बॉक्स को खोलता है तो वो देखता है कि फीस पूरी तरह से सड़ चुकी है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके नाक से अचानक खून बहने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम योनजी सू को देखते हैं जो एक बेस गिटार बजाती है। वो अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है और बोलती है कि वो कहीं परफॉर्म करने वाली है जिसके लिए उसे काफी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। जीसू कहीं बाहर जा रही होती है तभी वो दायून से मिलती है जिसका बिहेवियर उसे थोड़ा अजीब लगता है। यहाँ पर जेयोन जो एक कोरियन लैंग्वेज टीचर है वो जीसू को बोलता है कि वो एक नेक औरत है और पिछले साल उसका बच्चा गुजर गया क्योंकि उसने उस पर नजर नहीं रखी और वो रास्ते में चला गया, पर आज भी वो उस सदमे से नहीं उभर पाई है। यू घर आता है और यू को उसके बेले डांस की फीस भरने के लिए पैसे देता है, पर यू बोलती है कि उसने फीस भर दिया है, पर पैसे कहाँ से आए ये बात उसे जानने की जरूरत नहीं है। सीरीज कंटिन्यू करती है और यहाँ हम देखते हैं कि सैंग ने किसी एक आदमी को रूम में कैद करके रखा हुआ है। सैंग एक गुंडा टाइप का इंसान है और पैसों के लिए काम करता है। सैंग उसे अपने फोन दिखाता है और उससे किसी चीज के बारे में पूछता है, पर वो बोलता है कि उसे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहा है और वो उससे छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि ये बात वो किसी को नहीं बताएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युनसू सुसाइड का आइडिया ड्रॉप करने के बाद सुसाइड के लिए एक नया दिन चुनता है जो उसी महीने की 25 तारीख होती है और वो उस दिन सुसाइड करेगा जो आज से ठीक 15 दिन बाद की तारीख होती है। यहाँ पर युनसू गेम खेलते वक्त किसी से मैसेज में बात करता है और बोलता है कि उसे कुछ दिनों से नोज ब्लीडिंग हो रही है और अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। रात में युनसू को एक मैसेज आता है कि तुम्हारा पार्सल बाहर छोड़ दिया है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है किसी ने सारे सामान को फाड़कर जमीन पर बिखेर दिया है और वो देखता है कि उसकी पड़ोस वाली लेडी अपने बिल्ली को मारकर खा गई, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और अपने रूम में जाता है और खुद को अंदर से लॉक कर लेता है। तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो उससे मदद मांग रही होती है और वो औरत बोलती है कि जब वो घर आई तो फ्लोर पर ब्लड था और उसके बिल्ली को किसी ने मार दिया। युनसू उसे उसके हाथ दिखाने के लिए बोलता है। तभी वो औरत एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और दरवाजे को पीटने लगती है। जब आवाज बंद होता है तो युनसू बाहर जाता है, तभी सैंग वहां आता है और युनसू अचानक से बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वो औरत जीसू के पास जाती है और जीसू उसे देखकर काफी डर जाती है। लेडी मॉन्स्टर उसका दरवाजा पीटने लग जाती है और वो उसके दरवाजा खोलने के लिए बोलती है। जब वो लेडी मॉन्स्टर चली जाती है तो जीसू बाहर आती है, तभी सैंग वहां आ जाता है और वो सारी बात उसे बताती है। यहाँ हम देखते हैं कि बिल्डिंग के सभी लोग लॉन में इकट्ठा हैं क्योंकि पूरी बिल्डिंग को किसी ने बाहर से लॉक कर दिया है और लोग बिल्डिंग के अंदर फंस चुके हैं और वहाँ किसी का भी फोन काम नहीं कर रहा है। शियोई इमरजेंसी सर्विस को लैंडलाइन से कॉल करती है। शियोई एक फायर फाइटर है जहाँ उसे पता चलता है कि पूरे शहर में एक इमरजेंसी सिचुएशन है। शियोक मेन गेट खोलता है तभी एक मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है और उनमें से एक को मार देता है। शियोई और युग जैसे तैसे उस मॉन्स्टर को गेट के पीछे ढकेलते हैं और गेट को बंद कर देते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि पूरे शहर में एक अजीब सा इन्फेक्शन फैला हुआ है जिससे कि लोग इंसान से मॉन्स्टर बनते जा रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि युनसू को दोबारा नोज ब्लीडिंग हो रही है जैसा कि उसने मैसेज में बोला था। और यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि युनसू के एक हाथ में चोट का निशान है क्योंकि उसने अपने आप को मारने की कोशिश की थी। यून पूरे दिन रूम में बैठकर गेम खेलता है और रूम से बाहर नहीं आता और जब उसकी मॉम डैड सिस्टर कहीं जा रहे होते हैं तभी उनका रोड में एक्सीडेंट हो जाता है और उन सब की मौत हो जाती है। जब यून आता है तो वो बोलता है कि वो रूम से बाहर नहीं आना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि सब झूठ बोल रहे हैं और बोलता कि आप लोगों ने सिर्फ इतने से ही पैसे छोड़े हैं, वो इतने पैसे में अपनी पूरी जिंदगी कैसे जिएगा। यू कहीं जा रही होती तभी वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ सैंग आता है और उस पर वो लेडी मॉन्स्टर पीछे से अटैक करती है पर सैंग उसे मार देता है। जीसू जा रही होती है तभी सीढ़ियों पर एक आदमी खड़ा हुआ होता है। तभी वो अचानक मॉन्स्टर बन जाता है और जीसू पर अटैक करता है
पर जेयॉन वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। तभी सभी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि अगर किसी इंसान में नोज ब्लीडिंग हो रही हो या उसे अजीब से आवाजें सुनाई दे रही हो तो उसे तुरंत क्वारंटाइन कर दे। सैंग जब ग्राउंड फ्लोर पर आता है तो सियोग उसे पीछे से स्टर्न गन से बेहोश कर देता है क्योंकि उसकी बॉडी पर मॉन्स्टर के काटने के निशान थे और उसे लगा सैंग इन्फेक्टेड है। और यहाँ हम देखते हैं कि योनसू को फिर से नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। योनसू और जूक इस बीमारी से रिलेटेड एक ब्लॉक नेट पर पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि ये कोई बीमारी नहीं, ये एक श्राप है। उनकी नाक से खून आता है और अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और इसकी वजह क्या है ये किसी को पता नहीं। ये बीमारी जिसको भी है उनकी हालत बद से बदतर हो गई और कोई भी इलाज उनका काम नहीं आया। ये जो भी अचानक शुरू होता है और कभी ख़त्म नहीं होता और मैं भी इनका शिकार हूँ। ह्यूमन इसे कभी हरा नहीं पाएंगे और अगर लक्षण दिखाई दे तो खुद को मार दो। तुम्हारा जिंदा रहना दूसरों के लिए खतरा है, फिर भी अगर तुम जीने का फैसला करते हो तो तुम्हें यह जानना जरूरी है। तभी नेट चला जाता है। सियोग सैंग को मारने अंदर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये मॉन्स्टर बन जाएगा और उन्हें मार देगा, पर वो उसे बेहोश कर वहां से निकल जाता है। जीसू और जेयॉन जा रहे होते तभी उन्हें एक रूम के अंदर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो किसी लड़के की होती है। वो लोग रूम के अंदर जाते हैं और उसे छुड़ाते हैं और वो यूंजे होता है जिसे सैंग ने कैद करके रखा हुआ था और वो झूठ बोलता है कि एक चोर उसके घर घुस आया था और उसने उसकी ये हालत की है। दूसरी तरफ युनसू देखता है कि एक आदमी अपने बच्चों को छोड़कर खिड़की से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वो मॉन्स्टर युनसू पर अटैक करता है पर मिस्टर हान उसे बचा लेते हैं जो कि एक एक्स आर्मी मैन है। युनसू मिस्टर हान से मिलता है और मिस्टर हान उसे बताते हैं कि उनसे बचने का एक ही तरीका है कि वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाओ क्योंकि उन्हें मारा नहीं जा सकता। और मिस्टर हान युनसू को एक वेपन बनाकर देते हैं जो उसे मॉन्स्टर से लड़ाई में मदद करेगा। युनसू बच्चों को लाने जाता है और जैसे तैसे बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी बिल्डिंग की लाइट अचानक चली जाती है। यूक सीओ को बोलता है कि वो बेसमेंट पावर रूम में जाकर मीटर चेक करें। शियोई वहां जाती है और यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि नीचे मीटर रूम में एक मॉन्स्टर मौजूद है और ये बात यूक को पता थी क्योंकि उसने कैमरे में उसे देख लिया था, फिर भी उसने शियोई को वहां भेज दिया। यूसुफ बच्चों को बचाता है तभी उसकी नोज ब्लीडिंग दोबारा स्टार्ट हो जाती है और वो बच्चों को रूम नंबर 1408 में जाने के लिए बोलता है जो मिस्टर हान का रूम है। और यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि युनसू को उसके स्कूल में काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, इसलिए वो अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि युनसू को उसके डैड डांट रहे होते हैं और युनसू बोलता है कि तुम सब मर जाओ और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि युनसू के अंदर का मॉन्स्टर उससे बात करता है और उससे बोलता है कि वो सब कुछ कर सकता है, बस वो ये समझ जाए कि वो दोनों एक ही हैं। पर युनसू उसे अपने आप के ऊपर हावी नहीं होने देता। एक मॉन्स्टर युनसू पर अटैक करता है तभी जीसू और जेयॉन वहां आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। दूसरी तरफ जब बच्चे रूम नंबर 1408 में जा रहे होते हैं तभी एक मॉन्स्टर आ जाता है और उन पर अटैक करने वाला होता है। तभी डायून वहां आ जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड है। युनसू, जेयॉन और जेसू वहां आ जाते हैं और बच्चों को बचा लेते हैं, जिसके बाद वो लोग रूम नंबर 1408 में जाते हैं। शियोई जाकर पावर ग्रिड ऑन करती है और लाइट आ जाती है। शियोई जब बाहर आ रही होती है तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है। दूसरी तरफ ली यूक को बोलता है कि लाइट तो कब की आ चुकी है पर शियोई अब तक क्यों नहीं लौटी। और यहाँ हम देखते हैं कि शियोई को एक मॉन्स्टर ने कैद करके रखा हुआ था। यूक अनाउंस करता है कि सभी लोग अपनी ज़रूरत का सामान लेकर फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएं, क्योंकि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो सभी को एक साथ रहना होगा। मिस चा चुपके से मेन गेट का दरवाज़ा खोल देती है क्योंकि उसकी बेटी स्कूल गई हुई है और वो अभी तक वापस नहीं लौटी है। मिस चा की बेटी दौड़कर आ रही होती तभी वो रास्ते में गिर जाती है और ली उसे बचाने जाता है, पर एक मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है और उन दोनों को मार देता है। यहाँ एक लेडी मिस एना को बोलती है कि उसे मिस चा और शियोई के लिए बुरा लग रहा है और यहाँ हमें पता चलता है कि शियोई के मंगेतर की मौत उसके शादी के ठीक 2 दिन पहले हो गई थी। शियोई जैसे तैसे बेसमेंट से निकलती है और एक रूम में पहुँचती है। तभी उसे उसका फ़ोन दिखाई देता है जो रूम के दूसरी तरफ होता है, जिस पर उसके मंगेतर सैंगवॉन का कॉल आ रहा होता है। पर सैंगवॉन की डेथ तो पहले ही हो चुकी है, तो फिर उसके फ़ोन से कौन कॉल कर रहा है। वो किसी तरह डोर खोलने की कोशिश करती है पर वो डोर लॉक होता है। यहाँ टीवी पर आर्मी एक अनाउंसमेंट करती है कि जिसके भी नाक से खून बह रहा हो या उसे आवाज़ें सुनाई दे रही हो उसे तुरंत क्वारंटाइन कर दो। इंसान के मरने और मॉन्स्टर बनने के बाद 1 घंटे का वक्त होता है जिसके बीच वो रिकवर नहीं हो सकता और उसे मारा जा सकता है, जिसे वो लोग गोल्डन आवर बोलते हैं।
युनसू नीचे आ रहा होता है तभी पीछे से एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है और वो सीधे बिल्डिंग के नीचे गिरता है और उसे काफी चोट लगती है, पर वो कुछ ही घंटों में रिकवर हो जाता है और ये बात सबको पता चल जाती है। जिसके बाद यूक सभी को वोटिंग करने के लिए बोलता है कि युनसू को साथ रखना है कि नहीं। वोटिंग ड्रॉ हो जाता है पर सियोक युनसू को निकालना चाहता है, पर यहाँ हम देखते हैं कि सियोक भी इन्फेक्टेड हो जाता है और जिसके बाद उन दोनों को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। सियोक युनसू से पूछता है कि तुमने अपने आप को मॉन्स्टर बनने से कैसे रोका हुआ है। यू बोलता है कि खुद पर काबू रखना, बस वो यही बात बता सकता है। दूसरी तरफ सैंग यूनजे को मारता है और वो भागकर बाकी लोगों को बोलता है कि वो इन्फेक्टेड है और उसे रूम में बंद कर दो, पर सैंग ने उससे पहले ही उसकी जेब से चाबी निकाल लिया था। मिस एना सियोई को प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए बोलती है क्योंकि कुछ वक्त से उसे प्रेगनेंसी वाली सिम्टम्स आ रहे थे और वो उसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट ला कर देती है। सियोन मिस्टर हान को बोलते हैं कि आंटी बाथरूम से बाहर नहीं आ रही है। मिस्टर हान जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि दायुन अब मॉन्स्टर बन चुकी है। दूसरी तरफ यूक युनसू को बुलाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि यूक ने युनसू को इसलिए बचाया ताकि वो उसे एक वेपन की तरह यूज कर सके, ताकि वो बिल्डिंग के खतरे वाले की जगह में जाकर जरूरत का सामान ला कर दे सके। यूक युनसू को बोलता है कि तुम 1408 रूम वाले आदमी को नीचे लेकर आओ क्योंकि उन्हें उनकी जरूरत है। सैंग ऊपर जाता है और युनसू भी साथ ही जाता है। यूक युनसू को बोलता है कि सबसे पहले 1408 वाले आदमी को लाना और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो बच्चों को वहीं छोड़ देना। शियो यूक को बोलते हैं कि तुम इस तरह किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते। यूक बोलता है कि उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। यूक उसे बताता है कि एक इंसान है जिसने गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के पहले ही पता था और उसने उसका ब्लॉग नेट पर पढ़ा था। उसने लिखा था कि ये एक श्राप है और कोई भी इंसान इससे बच नहीं सकता, और वो उसे ब्लॉग दिखाता है जिसमें लिखा होता है क्रू क्रू, ये कोई डिजीज नहीं, ये एक श्राप है। और यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सियोई अपने मंगेतर से पूछते हैं कि क्रू क्रू क्या है, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो ब्लॉग एक्चुअल में उसके मंगेतर ने ही लिखा था और वो भी इन्फेक्टेड था। जिसके बाद युनसू और सैंग अंदर जाते हैं और एक मॉन्स्टर सैंग पर हमला करता है। युनसू उसे बचाने जाता है तभी मिस्टर एन और यूरी वहां आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस एना रूम के अंदर सियोक को मारने आती है क्योंकि वो उसकी पत्नी है और वो उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करता था। यहीं पर युनजे को पता चलता है कि सैंग ने उसकी जेब से चाबी निकाल लिया है। सैंग युनजे के रूम में जाता है जहां उसे एक लड़की की फोटो मिलती है जिसे युनजे ने कैद करके रखा हुआ था और काफी ज्यादा टॉर्चर किया था और बाद में उसे मार दिया था। सियोई प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। सैंग गुस्से में नीचे आता है और रास्ते में उसका फोन गिर जाता है जो जे यॉन को मिलता है। युनजे पीछे से सैंग पर हमला करता है पर सैंग उसे मार देता है। और यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि युनजे को किसी क्राइम के लिए सबूत ना होने की वजह से कम सजा हुई थी। हो सकता है कि 5 में युनजे ने सैंग के साथ कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से वो उसे मारना चाहता है। सैंग उसकी बॉडी को ले जाकर बाहर फेंक देता है और मिस चा की बेटी और ली की बॉडी को लेकर अंदर आता है। सैंग बाहर ही रुकना चाहता था पर जे यॉन उसे अंदर लेकर आ जाता है और वो लोग मिलकर उनकी बॉडी को बिल्डिंग में दफना देते हैं और यहाँ एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। खैर सैंग ने यूजिन को क्यों मारा और उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ था, ये हम इस सीरीज के सेकंड पार्ट में बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इसके सेकंड पार्ट को जल्दी अपलोड करूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।